हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल द न्यूज़ दैट मैटर्स। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5 जनवरी 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उससे। और जो हमारे सोर्सेस हैं वो क्या है आप जानते ही हैं, द हिंदू, पीआईबी एंड दैनिक भास्कर, स्पेसिफिकली फॉर मध्य प्रदेश रिलेटेड न्यूज़। एंड जो हमारी सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू वेनेजुला। एंड वेनेजुला में जो है वहाँ के प्रेसिडेंट को निकोलस मदुरा, एक्स प्रेसिडेंट निकोलस मदुरा को अमेरिकन एजेंसीज ने गिरफ्तार कर लिया है। ही हैज़ बीन टेकन आउट ऑफ वेनेजुला टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और इसका जो ऑपरेशन है उसको क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। एक जो फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व जो है वो किससे संबंधित है? वेनेजुला से संबंधित है। और वहाँ के प्रेसिडेंट को जो अमेरिकन एजेंसीज ने एक्स्ट्राडिट किया है, या किडनैपिंग भी कह सकते हैं उसको, लेके गए हैं, उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने जो है, वेनेजुला की सुप्रीम कोर्ट ने जो वाइस प्रेसिडेंट थी डेल्सी रॉड्रिक्स, उनको अपॉइंट किया है वेनेजुला का नया प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके अलावा जो यूनाइटेड स्टेट्स ने हरकत की है, इट इज़ अ फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ एंड ऑल्सो फ्लॉट्स आर्टिकल 2 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल लॉ जो हमारा रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको चैलेंज करता है। एंड इन दिस केस यूनाइटेड स्टेट्स हैज एक्टेड एज बोथ जज एंड एग्जीक्यूशनर। ठीक है, तो खुद ही जज बन गए, खुद ही एग्जीक्यूट कर दिया। एंड दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग, इट इज़ अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। और हमने कल भी देखा था, अमेरिका के 3 रीजंस हैं वेनेजुला को अटैक करने के लिए। सबसे पहला है मोनरो डॉक्ट्रिन, विच एम्स टू एस्टेब्लिश यूनाइटेड स्टेट्स एज हेजेमनिक पावर इन अमेरिका। चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो या साउथ अमेरिका हो, दोनों जगह अमेरिका जो है वो अपनी ताकत को एस्टेब्लिश करना चाहता है कि वही सिर्फ एक पावरफुल है, तो इसलिए इसको किया गया है। दूसरा जो है, जो चाइना का इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस था लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में या साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, उसको कंट्रोल करने के लिए किया गया है। तीसरा कारण है इसका वास्ट ऑयल रिजर्व्स। और वेनेजुला वेनेजुला के पास दुनिया का जो 17% ऑयल रिजर्व्स हैं वो कहाँ है? वेनेजुला में। तो ऑयल को के कारण ही, तेल के कारण ही ये सारा खेल जो है वो खेला जा रहा है। अब वेनेजुला क्राइसिस में इंडिया के ऊपर क्या असर होगा? इंडिया कुछ अपना ऑयल इंपोर्ट करता है, बट इट इज़ नियरली 0.3% ऑफ इंडियाज ऑयल इंपोर्ट, तो हमारे ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा इसका। ठीक है, वेनेजुला के बारे में एक चीज़ और हम लोग याद रखेंगे, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? कैराकास। ठीक है, कैराकास इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुला। एंड वेनेजुला इज मेंबर ऑफ ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इट इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं वेनेजुला से रिलेटेड जो हम लोग याद रखेंगे। और इसका वेनेजुला के ऑयल जो है वो दुनिया में सिर्फ चाइना मेनली खरीदता है। ठीक है, चाइना। अब इसके ऑयल बाकी देश क्यों नहीं खरीदते हैं? बिकॉज इट्स ऑयल इज हैवी। तो जो वेनेजुएलन ऑयल है वो हैवी है, और उसको रिफाइन करने के लिए देयर नीड्स टू बी अ स्पेशल टाइप्स ऑफ रिफाइनरीज जो बहुत सारे देशों में नहीं है। इसलिए इंडिया भी इतना ज़्यादा इस यहाँ से इंपोर्ट नहीं करता था अपने ऑयल को। ठीक है, जाओ नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू वाटर कंटामिनेशन। वाटर कंटामिनेशन हैज़ बिकम अ मेजर प्रॉब्लम। एंड इसके कारण एक तो पब्लिक हेल्थ का इशू है। पब्लिक हेल्थ का इशू कैसे है? इसके कारण टाइफाइड हो रहा है और बहुत सारी डिसीजेस, एंड इवन इट इज़ कॉजिंग डेथ। ठीक है, तो अभी मध्य प्रदेश में आप लोगों ने देखा भी होगा कि इंदौर में 10 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है सिर्फ गंदा पानी पीने से। तो आप इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं? आप जब यूपीएससी एग्जाम में आंसर राइटिंग करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पॉइंट में आप अपना जो जल जीवन मिशन है उसके क्या चैलेंजेस हैं या उसमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, तो आप हाईलाइट कर सकते हैं कि द कंटामिनेशन ऑफ वाटर ड्यू टू लीकेजेस और ब्रेक डाउन ऑफ द पाइपलाइंस कैन इमर्ज एज अ पब्लिक हेल्थ इशू। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा अभी टाइफाइड आउटब्रेक हुआ है गांधीनगर में, जहां से सांसद हैं श्री अमित शाह, और उन्होंने डायरेक्ट किया है तुरंत काम करने के लिए। तो ये एक चीज़ है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू घोस्ट सिम। ठीक है, तो अभी जो हमने रिसेंटली लाल किला अटैक देखा था, वहाँ पर सेंट्रल एजेंसीज का कहना है
कि जो टेररिस्ट थे दे यूज्ड घोस्ट सिम्स। तो ये घोस्ट सिम क्या होती है? ऐसी सिम जिसमें मोबाइल कनेक्शन जो है वो ऐसे इंसान के से लिया जाए, आईडी से लिया जाए, जिसको ये पता भी नहीं कि उसके नाम से वो सिम चल रही है, ठीक है। तो इट रेफर्स टू अ कनेक्शन दैट इज इलीगली इशूड और एक्टिवेटेड विदाउट लिंक टू एक्चुअल यूजर्स आइडेंटिटी। तो ऐसी सिम जो है, जो फेक आईडी कार्ड से ली जाती हैं, बहुत सिंपल शब्दों में फेक आईडी कार्ड से, तो उनको जो है बोला जाता है घोस्ट सिम। और टेररिस्ट जो है वो इसका यूज कर रहे हैं अपने काम करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज रिलेटेड टू इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप। तो समुद्र प्रताप जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड की नई शिप है। इट इज अ पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, आपसे सीडीएस या एनडीए में भी पूछा जा सकता है कि समुद्र प्रताप क्या है। इट इज एन इंडियन कोस्ट गार्ड शिप विच इज बीइंग यूज्ड फॉर, विच इज अ पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल। एंड ये क्या काम कर सकती है? इट कैन रिकवर पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम विस्कस ऑयल, जो कंटेमिनेंट्स हैं उनको एनालाइज कर सकती है, और जो कंटेमिनेटेड वाटर है उससे ऑयल को सेपरेट कर सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे हम लोग समुद्र प्रताप के बारे में। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू पाकिस्तान मिलिट्री रूल्स। और हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान बहुत लंबे समय तक जो है वो मिलिट्री रूल के अंडर में रहा है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। और सबसे पहले जो वहाँ पर मिलिट्री रूल आया वो कब आया? 1958 में, ठीक है। 1958, बट हम पाकिस्तान और इंडिया लगभग बराबर समय में आज़ाद हुए थे। 1947 टू 1958, 11 सालों में पाकिस्तान में 7 प्राइम मिनिस्टर्स वर देयर, ठीक है। तो याद रखिएगा 11 साल और 7 प्राइम मिनिस्टर्स जो है पाकिस्तान देख चुका था। उसके बाद 1958 में जनरल अयूब खान एंड जनरल यहा खान, जनरल अयूब खान जो है वो 1958 से लेके 1969 तक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे। और 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी। वहाँ के प्रेसिडेंट जो थे इस्कंदर रजा, एंड प्राइम मिनिस्टर जो थे फिरोज खान नून, उनके बीच में लड़ाई हुई। और उसके बाद जनरल अयूब खान ने कंट्री के अंदर अपना मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश कर दिया, एंड 1969 में वो रिज़ाइन किए। और उसके बाद उन्होंने जनरल यहा खान को दिया। 1977 से लेके 1988 तक जनरल जियाउल हक का रूल रहा। 1999 से लेके 2008 तक जनरल परवेज मुशर्रफ का रूल रहा, ठीक है। इसके अलावा हमको यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, डेट इज़ कि ऑपरेशन जिब्रल्टार जो है वो 1965 में जनरल अयूब खान ने शुरू किया था कि कश्मीर के अंदर लोकल अपराइजिंग पैदा करेंगे। एंड सेकेंडली ही लॉन्च्ड ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, ठीक है, ताकि भारत अखनूर को कैप्चर किया जा सके जम्मू कश्मीर में और भारत को हराया जा सके, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि जनरल अयूब खान जो है वो पहले फील्ड मार्शल थे पाकिस्तान के। 1959 में उन्होंने खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया था बिना कोई युद्ध जीते हुए। तो पाकिस्तान में एक तरह की परंपरा है कि जब हम हार जाएंगे या हारने वाले होंगे तो हम अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर देंगे। और यही हाल अभी जो है वो आसिम मुनीर का है। ही हैज ऑल्सो डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ फील्ड मार्शल आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। तो फील्ड मार्शलों की कहानी पाकिस्तान की ये है। इन 1969 जनरल यहा खान बिकेम द प्रेसिडेंट, और उन्हीं के टाइम पे 1970 में पाकिस्तान में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए। सोचिए कि भारत में तब तक 3 जनरल इलेक्शन हो चुके थे, चौथी की तैयारी चल रही थी, और पाकिस्तान में फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन 1970। एंड 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, जिसके बाद जनरल यहा खान को रिज़ाइन करना पड़ा। उसके बाद 1977 में जनरल जियाउल हक जो है वो पावर में आते हैं अंडर द ऑपरेशन फेयर प्ले, एंड ही रूल्ड फॉर 11 ईयर्स। 1999 में कारगिल वॉर के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ जो हैं वो वहाँ के रूलर बनते हैं। तो ये पाकिस्तान के मिलिट्री रूल की एक शॉर्ट हिस्ट्री थी जो हम सभी को जाननी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज़। और स्पोर्ट्स में जो हमारी सबसे पहली न्यूज़ है डेट इज रिलेटेड टू आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप इस बार कहाँ होना है? श्रीलंका एंड इंडिया। श्रीलंका एंड इंडिया इसके को होस्ट होंगे। और बांग्लादेश जो है उन्होंने ये बोला है कि हम इंडिया में सिक्योरिटी रीजन से अपने मैच नहीं खेलना चाहते हैं। तो एक ये न्यूज़ हो गई। दूसरी जो न्यूज़ है हमारी डेट इज रिलेटेड टू 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि इंडिया में होंगे। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड इन इंडिया, एंड इंडिया इज प्लानिंग टू होस्ट 2036 ओलंपिक गेम्स, ठीक है। तो कल भी प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि इंडिया इज प्लानिंग टू होस्ट 2036 ओलंपिक गेम्स। तो ये तीनों न्यूज़ हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद जो न्यूज़ हमारी डेट इज रिलेटेड टू क्रॉप प्रोडक्शन इन एमपी, और ये एमपीपीएससी के लिए स्पेशली हमको ध्यान रखना है कि सोयाबीन एंड मक्का प्रोडक्शन में, सोयाबीन एंड मक्का प्रोडक्शन, मेज़, मक्का को मेज़ कहते हैं, एमपी रैंक्स फर्स्ट। और हमारा सेकंड प्लेस किन किन में है? गेहूं, वीट, उड़द,
मसूर, चना, सरसों, तिलहन, दलहन, अनाज और मोटा अनाज, इनके मामले में मध्य प्रदेश जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है? तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।